उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से लेकर रामपुर और मैनपुरी तक राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। रामपुर में जहां सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, तो वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर मामला दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ बीजेपी के खिलाफ आरएलडी मैदान में है, लेकिन यहाँ आरएलडी उम्मीदवार को लेकर घमासान मचा हुआ है। तो वहीं नेताजी की परंपरागत वाली सीट यानी कि मैनपुरी में डिम्पल यादव और बीजेपी के रघुराज शाक्य आमने सामने हैं। पहले बात करते हैं रामपुर की, उस रामपुर की जो सपा नेता आजम खां का गढ़ है। आजम खां के इस्तीफे के बाद रामपुर संसदीय सीट पर कमल खिलाने वाली भाजपा के लिए अब उनकी विधायकी जाने के बाद से खाली हुए रामपुर शहर विधानसभा सीट पर कमल खिलाना चुनौती बन गया है। जिले की ये एक इकलौती ऐसी सीट है जहां से भाजपा कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। बहरहाल रामपुर विधानसभा सीट पर आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम रजा को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं भाजपा ने एक बार फिर आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है। सपा के पूर्व विधायक आजम खां के खिलाफ आकाश सक्सेना ने ही संघर्ष किया है। आकाश की शिकायतों पर ही आजम के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी आकाश को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट की, जो सियासी समीकरणों की वजह से चर्चा में बनी हुई है। बीजेपी के विक्रम सैनी को 2 साल की सजा के बाद से खाली हुई खतौली सीट पर मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। बीजेपी ने विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी की माने तो उसके पति के लिए 2 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन उसके पति निर्दोष हैं। बहुत अच्छी बात है जी। जैसे मेरे पति के लिए मतलब केस दर्ज कर 2 साल की सजा सुनाई है, लेकिन मेरे पति निर्दोष है। जिस टाइम पे झगड़ा हुआ तो यहाँ थे नहीं, निर्दोष है, इसीलिए उन्होंने सजा सुनाई है। लेकिन हमारा आपसी कोई मैटर नहीं है, हमारा तो समाज सेवा का मैटर है और हम तो शुरू से ही समाज सेवा करते रहे, आज तक समाज सेवा ही करते रहेंगे। बज्जी चुनाव था, हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि हमारी जीत निश्चित है। हम तो उसमें प्रधान लड़ी, उसमें भी चुनाव जीतते, विधायक बाद में जिला पंचायत बने उसमें भी जीतते हैं जी। विधानसभा 2 बार जीत लिए है। अब विपक्ष वालों ने ही तो ये मुद्दे खड़े करे हैं। नहीं, हमारा कोई आपसी मैटर नहीं है, हम तो समाज सेवा करते रहेंगे और समाज सेवा ही करते आए हैं। तो वहीं खतौली सीट से गठबंधन की तरफ से अपनी दावेदारी ठोक रहे लोक दल के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी को पार्टी ने दरकिनार कर बाहरी प्रत्याशी मदन भैया को अपना उम्मीदवार बनाया है। मदन भैया की छवि एक दबंग नेता के रूप में जानी जाती है। तो वहीं टिकट न मिलने से आरएलडी प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से खफा नजर आ रहे हैं। देखिए, विधानसभा के सब जिम्मेदार लोग यहाँ पर सर्व समाज को एकत्रित हैं और हमारा सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जिसने राष्ट्रीय लोकदल के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया हो और जो यहाँ मेहनत कर रहा हो, उस लोकल आदमी को किसी को भी उसको चुनाव पार्टी लड़ाए, हम उसे तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। आपको समय दिया गया है? शाम 8 बजे तक का तय दिया गया है कि प्रत्याशी भारी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं होगा। लोकल का कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे संजय भाई हो, चाहे राजपाल सैनी जी के बेटे हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, उसको चुनाव लड़ाए, भारी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं होगा। खतौली विधानसभा सीट पर अभी तक आरएलडी सैनी समुदाय का दाव खेलती रही है, लेकिन ये फॉर्मूला 2017 के बाद से सफल नहीं रहा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने पूर्व विधायक मदन भैया को खतौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद के रहने वाले मदन भैया साल 1991, 1993, 2002 और 2007 में विधायक रहे हैं। हालांकि वो इस दौरान अलग अलग पार्टियों से चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। वहीं बात अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव की परंपरागत सीट यानी कि मैनपुरी लोकसभा की जाए, तो ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। नेताजी के निधन के बाद से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी और कन्नौज से पूर्व सांसद डिम्पल यादव को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बीजेपी ने तरुप पर इक्का चलाते हुए रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। रघुराज शाक्य मुलायम सिंह यादव के शिष्य रहे हैं, तो वहीं शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली 8 दिसंबर को रामपुर, खतौली और मैनपुरी में समीकरण किस ओर बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।